लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने मैनुअल पोस्ट करके देखा था कि चार प्लेटफॉर्म के ऊपर मैनुअल पोस्ट किस तरह करते हैं। आज हम लोग बाकी जो बच गए हैं प्लेटफॉर्म उनके ऊपर पोस्ट भी करेंगे, साथ हम लोग ऑटोमेशन भी अप्लाई करेंगे। मार्केटिंग के अंदर जब भी काम करना है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशली, तो जब तक आप ऑटोमेशन में काम नहीं करोगे ना, तब तक फायदा कोई नहीं होगा। तो ऐसे डेट असाइन करते हैं, जैसे अभी 9 तारीख चल रही है ना, तो हम लोग 9 तारीख तक अगले पूरे महीने की पोस्ट शेड्यूल करके उनके सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। अब पूरा महीना काम करने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा कब काम करना है? जब वो मंथ एंड हो रहा होगा, 4-5 दिन लगा के दोबारा से सारी सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल कर दो। फिर 4-5 दिन लगा के, अब इससे फायदा क्या होता है कि आप एक वक्त में मल्टीपल क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हो। क्योंकि कंपनीज आपके ऊपर लोड तो डालेंगी, 15-16 क्लाइंट्स तो एक बंदा नॉर्मली हैंडल करेगा। तो 15-16 क्लाइंट्स तभी हैंडल हो सकते हैं जब तक आप ऑटोमेशन अप्लाई नहीं करोगे। अब कुछ मार्केट में टूल्स भी आते हैं, अगर कंपनी वो टूल्स परचेज करके दे दे जो ऑटोमेशन अप्लाई करते हैं तो ठीक है, वरना आपको मैनुअल ऑटोमेशन ही अप्लाई करनी पड़ेगी, खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा किस दिन कौन सी पोस्ट लगानी है। ये आपका फेसबुक है, फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज। इस तरफ एक ऑप्शन आती है, इसका नाम क्या होता है? मेटा बिजनेस सूट। जो लोग फोन से करेंगे ऑटोमेशन, वो फोन के अंदर मेटा बिजनेस सूट की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। आगे चल के सिर्फ एक ही एप्लीकेशन बचनी है, उसका नाम होगा मेटा। वो काम करेगी फेसबुक की तरह, वो काम करेगी इंस्टाग्राम की तरह, वो काम करेगी थ्रेड की तरह, व्हाट्सएप की तरह और मैसेंजर की तरह। सारे काम जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, थ्रेड करते हैं, वो सारे काम एक ही एप्लीकेशन करेगी जो होगी मेटा। जैसे जब से फेसबुक ने इंस्टाग्राम को बाय किया, तो फेसबुक ने इंस्टाग्राम के बहुत सारे फीचर्स अपने पास रखना शुरू कर दिए। इसी तरह व्हाट्सएप के अंदर भी ऑप्शन आना शुरू हो गए, मेटा ने व्हाट्सएप को भी बाय कर लिया। तो फॉलोअर्स, नॉन फॉलोअर्स, फॉलोइंग्स, कम्युनिटीज, इस तरह के ऑप्शंस आपके व्हाट्सएप में भी आना शुरू हो गए। अब व्हाट्सएप में एड्स भी आना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता। 2-3 स्टोरीज देखते हो, दरम्यान में ऐड आ जाता है। आगे चल के ये होगा कि 2-3 चैट्स होंगी, उन चैट्स के दरम्यान भी क्या चल रहा होगा? एक ऐड। ठीक है। अगर मैं मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करता हूँ, ये मेटा बिजनेस सूट, यहाँ से कोई फेसबुक के ऊपर आपको कोई मैसेज करता है, इधर से जवाब दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, इधर से जवाब दे सकते हैं। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करता है, इसी एप्लीकेशन से आप जवाब दे सकते हो। कोई कमेंट करता है, इधर से जवाब दो। इंस्टाग्राम पे कमेंट किया, इधर से जवाब दो। पहले ऐसा होता था कि फेसबुक पे कोई कमेंट किया तो हम फेसबुक ओपन करते, बात नहीं करनी है। कोई इंस्टाग्राम ओपन करता था तो इंस्टाग्राम से जवाब दे दिए, कोई व्हाट्सएप ओपन करता था तो व्हाट्सएप पे जाके क्या कर दिए? जवाब दे दिए। अब इसी प्लेटफॉर्म से, ये आपके पास इनबॉक्स का बटन है, इधर से ही आप सब चीजों पे आंसर कर सकते हो। यही प्लेटफॉर्म आपको एक टू डू लिस्ट भी बना देता है। टू डू लिस्ट का मतलब ये है कि जो जो काम आपसे मिस हो गए हैं, ये उसकी लिस्ट बना देता है आपके सामने कि आपने ये भी काम करना है, इस बंदे को भी जवाब देना है, इस बंदे को भी जवाब देना है, इस बंदे ने आपको कमेंट किया है, इसका भी आपने आंसर करना है। बात समझ आई? इधर से थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, तो एक ऑप्शन आती है प्लानर के नाम से। ये किस तरह की शक्ल नजर आ रही है? कैलेंडर की तरह। ठीक है। अगर मैं प्लानर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक कैलेंडर ओपन हो जाता है, जिस पे फॉर एग्जांपल डेट्स आना शुरू हो जाती हैं कि 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18, 19, 20, आगे डेट्स सारी आ रही हैं। फॉर एग्जांपल 22 मई आई तो नहीं ना अभी तक। अगर मैं 22 मई को पोस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं 22 मई के ऊपर सिलेक्ट किया। ये मेरे से पूछ रहा है कि फेसबुक पे 22 मई को पोस्ट करनी है, इंस्टाग्राम पे 22 मई को पोस्ट करनी है, कितने बजे पोस्ट करनी है? मैं कहता हूँ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे सुबह। और यहां से क्या कर देता हूँ? सेव। क्या पोस्ट करना है? ऐड फोटो और वीडियो पे क्लिक किया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, मैंने पोस्ट करना है ये इमेज। इमेज सिलेक्ट किया। यहाँ पे क्या बटन आ रहा है? टेक्स्ट का। इधर आप वही सारी चीजें लिखोगे, कैप्शन, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन और हैशटैग्स। तो हम लोग जल्दी से चैट जीपीटी से ये लिखवा लेते हैं। प्लस पे क्लिक किया। क्या लिखा? आई नीड कैप्शन
हैशटैग्स, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। कॉपी किया इसको और ला के मेटा बिजनेस सूट में क्या कर दिया, पेस्ट। इमोजीज निकाल दिए, और इतनी बड़ी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, या तो ये पूरे पैराग्राफ को निकाल दो या इस पैराग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर लो। ये फीचर्स आ गए, यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर नाउ। आगे वेबसाइट का लिंक डाल दिया, www. फॉर एग्जाम्पल उसका नाम था backpack.pk। नीचे क्या ऐड कर दिया हम लोगों ने, हैशटैग्स। हैशटैग्स चैट जीपीटी ने लिख के दिए हैं, चंद हैशटैग्स उठाते हैं और उठा के इधर लाके क्या करती है, पेस्ट। पोस्ट बन गई। कहाँ कहाँ पोस्ट होगी, फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर मैं सिर्फ फेसबुक पे करना चाहता हूँ तो यहाँ पे इंस्टाग्राम को क्या कर दूंगा, अनचेक, तो सिर्फ कहाँ होगी, फेसबुक पे। इंस्टाग्राम पे करना चाहता हूँ, फेसबुक पे नहीं करना चाहता तो फेसबुक को यहाँ से क्या कर दिया, अनचेक। दोनों पे करना चाहता हूँ तो दोनों के ऊपर ही क्लिक कर दिया। नीचे आए, ये मेरे पास क्या बटन है, स्केड्यूल का। क्लिक किया तो पोस्ट क्या होगी मेरी, स्केड्यूल। उसी तरीके को पोस्ट करूंगा। अब उसी तरीके को पोस्ट हो जाएगी, आपके पास नेट हो ना नेट हो, लैपटॉप हो मोबाइल हो कुछ भी ना हो, तब भी इसने ऑटोमेटिकली 22 तारीख को, नहीं नहीं वही उसी के साथ ही वहीं से मिल जाएगी। अब ये 22 तारीख को ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लग जाएगी। अब मैं इस पोस्ट को अपने पास ओपन करता हूँ, क्योंकि मैंने और भी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करनी है। अब यहां से हम लोग जाते हैं सीधा पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट पे आए, इस पे क्लिक किया और ये क्या बटन आया, क्रिएट पिन। सेलेक्ट की इमेज, इमेज आ गई। यहाँ पे क्या लिखोगे, टाइटल। जो काम हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था वो तो करना ही करना है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे क्या लिखोगे, वेबसाइट का लिंक। ये है वेबसाइट, तो लिंक कॉपी किया, यहाँ ला के क्या कर दिया, पेस्ट। बोर्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे एक कैटेगरी बना दी, बैकपैक्स। इस प्रोडक्ट का नाम लिख दिया ना। इधर से क्या कर दिया, क्रिएट। ये क्या बटन आया, पब्लिश। अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये पोस्ट क्या हो जाएगी, लाइव पब्लिश। लगाते हैं, सर ये पता कैसे लगेगा कि ट्रैफिक जो है अमेरिका वगैरह की साइड आपको अकाउंट ही उधर का बनाना पड़ेगा, पाकिस्तान से तो अकाउंट, पाकिस्तानी अकाउंट पे पाकिस्तान के लोगों को ही नजर आएंगे आपकी ऐड, तो अगर रीजन ऑफ अमेरिका वगैरह ये फिर उधर जाएगा। ठीक है, तो चेंज हो सकता है हाँ ये, सेटिंग से। हाँ सेटिंग से। इसका डैशबोर्ड एक होता है, उस डैशबोर्ड से पता लगता है जी आपकी आपकी जो पोस्ट है कितने लोगों ने देखी, कितने लोगों ने क्लिक किया, कहाँ से देखी, ये सब कुछ वहां से पता चलता है। अभी दिखाता हूँ डैशबोर्ड। अच्छा, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, हैशटैग्स। इस जगह पे नीचे के आपके पास ऑप्शन आ रही है, पब्लिश एट लेटर डेट। क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि 22 तारीख को हो, तो यहाँ पे क्या रख दिया, 22 तारीख कितने बजे, 9 बजे पोस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से क्या कर दिए, 9 बजे। जब यहाँ पे पब्लिश का बटन आ रहा था, अब चेंज हो गया, क्या हो गया, स्केड्यूल का बटन। क्लिक किया, यहाँ से ही पोस्ट क्या हो जाएगी, स्केड्यूल। अब फायदा ये होगा कि आप एक दिन बैठो पूरे महीने की पोस्ट स्केड्यूल कर दो, ऑटोमेटिकली खुद ही होती जाएगी। अब आपको डेली बेसिस के ऊपर पिंटरेस्ट पे पोस्ट करने की जरूरत नहीं बची। सर एक दिन में कितनी करनी चाहिए? सारी कर दो चाहे, स्केड्यूल। नहीं नहीं, एक दिन में एक, एक ही बस। तीन चार अगर करें तो तीन वो, असल में हम लोग सिर्फ पोस्टिंग नहीं करनी होती, हम लोगों ने अकाउंट की रीच भी लेके जानी होती है। अगर मैं 3 4 पोस्ट करता हूँ तो एक पोस्ट हुई, पहले फेसबुक का उसी पे या इंस्टाग्राम का पिंटरेस्ट पे उसी पे फोकस होगा।
जब दो कर देंगे तो जो पहले की होगी, जो लेटेस्ट होगी, उस पे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद कर दी तो फिर जो उससे लेटेस्ट पे चला जाएगा, उसके बाद कर दी तो फिर उससे लेटेस्ट। तो फायदा नहीं है, आप पोस्ट जाया कर रहे हो। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये काम आप एक दिन में चार चार पोस्टें कर लेते हो, तो 3 महीने ये काम कर लेते हो, और देन आपके पास फिर प्रोडक्ट खत्म हो जाती है, तो फिर दोबारा क्या करोगे, दोबारा नई वही प्रोडक्ट दोबारा रिपीट करना शुरू कर दोगे। और नीश जो है वो एक ही कोई सा एक ही प्रोडक्ट की कर ली के अलग अलग। बिजनेस पे डिपेंड करता है। बिजनेस अगर मल्टी कैटेगरी में है, ई कॉमर्स में अगर बिजनेस है जिसमें वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को डील कर रहा है और मल्टीपल कैटेगरीज को डील कर रहा है, तो फिर आप मल्टीपल कैटेगरीज के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर वो बेच ही सिर्फ कपड़े रहा है तो फिर आप कपड़ों में काम करो। अब अगर वो कपड़े के साथ डेकोरेशन आइटम बेच रहा है तो कपड़े और डेकोरेशन आइटम पे दोनों पे पोस्ट होगी। ठीक है। एक ही अकाउंट। एक ही अकाउंट से, क्योंकि उसका बिजनेस ही है ना। पहले कुछ नहीं काम करता। हाँ, जैसे बिजनेस उसका एक है तो उसी में ही वो जैसे मर्जी चीज बेचे। नाम फिर नाम नाम उसके मुताबिक नाम भी उसी के मुताबिक। मल्टीपल अगर उसके कुछ सेल कर। हाँ, अब जैसे ये बिजनेस है बैग पैक, इस पे बैग्स ही बिक सकते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे एक बिजनेस है फॉर एग्जांपल बजट बाजार, उस पे आप कुछ भी बेच सकते हो। ठीक है। एक बिजनेस है जी फॉर एग्जांपल एलेवन स्किन केयर, अब नाम ही क्या आ गया, स्किन केयर, तो इस पे स्किन केयर ही बेच सकते हो, जूते नहीं बेच सकते। ठीक है। अब इस तरह इसके ऊपर क्या होती है, स्केजुअल पोस्ट। अब ट्विटर के ऊपर आओ, ये क्या बटन आ रहा है, पोस्ट। मेटा से कांटेक्ट उठाया अपना, इधर आ गए। अब यहाँ पे इमोजीज अवॉइड करते हो, इसलिए अवॉइड करते हो क्योंकि इमोजीज डाले तो इसने कैमरा बना देना है, जो भी इमोजी हो। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इमोजीज ऐड ही ना करें किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे। ट्विटर का भी बिजनेस अकाउंट करते बिजनेस मतलब यहाँ से थोड़ी सी लेंथ कम की, वेबसाइट आ गई, क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास क्या बटन आया, हैं। पिक्चर ऐड करने का। फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक्चर ऐड कर ली, यहाँ पे आप हैशटैग वगैरह वो लिखोगे, क्योंकि हम लोगों ने ये हैशटैग के ऊपर काम पहले कर लिया हुआ है। आज हमारा मेन गोल है कि हम लोग ऑटोमेशन सीखें कैसे करते हैं। हैशटैग तो आएंगे आएंगे। अब वही हैशटैग है। हम्म सही वही। ट्विटर के हैशटैग याद नहीं, 2 दफा ट्विटर ओपन करते हैं वहां से, ट्रेंडिंग हैशटैग। अब यहाँ पे देखो, कहीं पे बटन आ रहा है कि आप लोग कंटेंट को स्केजुअल कर सकते हो। वो इमोजी के साथ टाइम। हाँ, इमोजी के साथ टाइम और कैलेंडर बना आ रहा है। इस पे क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल 22 को कर रहे थे पोस्ट। एक पोस्ट सारे सोशल मीडिया पे एक ही होनी चाहिए, ये नहीं कि फेसबुक पे कोई और कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कोई और, हर जगह रहता रहता। कितने बजे कर रहे थे, 9, पूरे 9 बजे। तो पूरे 9 सेट कर लिए, एएम, एएम कर लिया, और यहाँ से क्या कर दिया, कंफर्म। जो बेस्ट टाइम होता है वो सुबह टाइम 9 बजे, 9-10 बजे पोस्ट कर दो ताकि पूरा टाइम पूरा दिन मिले पोस्ट को। ये क्या बटन आया, स्केजुअल का। अगर यूएस का क्लाइंट है, अगर यूएस का क्लाइंट आपको कोई मिलता है और उसके लिए आप मैनुअल पोस्टिंग स्टार्ट करते हो, तो आपको रात 8 बजे पोस्ट करनी पड़ेगी ताकि उसके सुबह 10 बजे पोस्ट हो। और डेली रात 8 बजे पोस्ट करोगे, डेली रात 8 बजे पोस्ट करोगे, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई काम कर रहे हो तो बीच में वो पोस्ट करना भूल जाते हो। ठीक है। तो फायदा नहीं है, तो इसलिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि स्केजुलिंग का सिस्टम है, वहां से स्केजुअल कर लो। जब टाइम होना है, डेट जब सेकंड, इवन ये 0 सेकंड का भी फर्क नहीं, उसी टाइम इसने हो जाना है, पोस्ट लग जाना ये जो उसने हमें मेटा बताइए इसके ऊपर सारी एप्स हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम है। सारी मेटा पे सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे जो स्केजुअल की वो इंस्टाग्राम के ऊपर से की, पिंटरेस्ट पे जो स्केजुअल की वो पिंटरेस्ट के ऊपर से की। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक प्लेटफॉर्म है, ये भी मेटा का ही एक प्लेटफॉर्म है, इसका नाम क्या है, थ्रेड्स। ये आपके पास बटन आ रहा है, यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप वही कंटेंट उठाओ और यहाँ लाके क्या कर दो, सिंपली पेस्ट। तो इंस्टा में नहीं है। थ्रेड है, इस पे क्लिक किया, इमेज सेलेक्ट की, यहाँ पे
आपके पास कोई बटन आ रहा है स्केड्यूल करने का, ये इधर लिखा रहा है पोस्ट, किया तो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, पोस्ट, जैसे अभी किया तो डायरेक्ट पोस्ट होगी। दोबारा क्लिक करो, इस पे क्लिक किया, अब इस जगह पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा, तो ये ऊपर क्या आ रहे हैं, थ्री डॉट्स। थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ए आई, एड ए आई लेबल, और साथ नीचे क्या आ रहा है, स्केड्यूल का बटन। क्लिक किया, किस दिन स्केड्यूल करनी है, 22 तारीख को, कितने बजे करनी है, 9 बजे, तो यहाँ पे रख लिया 9, और यहाँ से क्या कर दिया, डन। अब यहाँ पे पोस्ट की जगह क्या आ गया, स्केड्यूल का बटन, क्लिक किया, पोस्ट मेरी क्या हो जाएगी, स्केड्यूल। अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे आओ, ये है टिकटॉक। टिकटॉक के ऊपर अभी तक हम लोगों ने पोस्ट करके भी नहीं देखा कैसे करते हैं। अब टिकटॉक पे अगर पोस्ट करनी है तो आपके पास वीडियो कंटेंट होना चाहिए। क्लिक किया, अपलोड पे, एक दिन में सारी स्केड्यूल कर दूँ, जो 22 को लगानी है 23 को लगानी है। हाँ जी, जो 22 को लगाओगे, 23 को, 24 को, 25 को। 22 को मैंने एक रैंडम डेट रखी है ना, स्टार्ट तो हम यकम से ही करेंगे, 1 2 3 से लेके महीने के एंड तक, ठीक है। यहाँ से क्या किया, सेलेक्ट वीडियो पे क्लिक, इधर से फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस जगह पे आप क्या लिखोगे, डिस्क्रिप्शन, कितने करेक्टर्स की, 4000 करेक्टर्स की, और इसी डिस्क्रिप्शन में हम क्या ऐड करेंगे, अपने हैशटैग्स वगैरह भी। जहां पे आपने पहले चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन लिखवाई है, उधर ही हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, आई नीड 4000 कैरेक्टर्स डिस्क्रिप्शन फॉर टिकटॉक, ऑल्सो एड हैशटैग्स, ठीक है। उसके बाद अपना टारगेट कंट्री भी बताओ, टारगेट कंट्री है हमारा पाकिस्तान, एंटर करो। कॉपी किया, कॉपी, इधर आए, यहाँ ला गया, कर दिया पेस्ट। कितने करेक्टर्स पूरे हुए हैं अभी तक, अभी भी हमारे पास 300 करेक्टर्स की गुंजाइश है। हैशटैग्स, डिस्क्रिप्शन लिख ली, इस जगह पे हम लोग वीडियो का कवर ऐड करेंगे। एडिट पे क्लिक करो, ये नीचे ऑप्शन है, वीडियो का कवर का मतलब वीडियो का थंबनेल डिसाइड करेंगे कि कौन सा थंबनेल, जब कोई बंदा पहली दफा वीडियो देखेगा तो उसको क्या थंबनेल नजर आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कर दिया, सेव। इधर क्या रखोगे आप, लोकेशन, लोकेशन रखना जरूरी है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान रख लो, जहां का भी बिजनेस है वो लोकेशन रख लो, लाहौर का तो। बिजनेस टिकटॉक बिजनेस में खुद ही चला जाता है ना, टिकटॉक सादा टिकटॉक है ना, वहां पे भी ऐसे ही अपलोड होगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, नाउ और स्केड्यूल की। नाउ पे क्लिक किया तो नीचे बटन आएगा आपके पास पोस्ट का, साथ ही क्या बटन है, स्केड्यूल का। स्केड्यूल पे क्लिक किया, किस दिन स्केड्यूल करनी थी, 22, कितने बजे, 9 बजे, तो यहाँ पे क्या रख लिया, 9। अब ये पोस्ट का बटन चेंज होके स्केड्यूल में चला गया, बात समझ आई। अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म देखो, ये है क्लाइंट का यूट्यूब चैनल, ये क्या बटन आ रहा है, प्लस, ये क्या बटन आ रहा है, अपलोड। यहाँ पे क्या बटन आया, सेलेक्ट फाइल। फॉर एग्जांपल वीडियो यहाँ पे क्या कर ली, सेलेक्ट। इधर आपने लिखना है
कितने कैरेक्टर्स का टाइटल? 100 कैरेक्टर्स का टाइटल। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 5000 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन। अब देखो शायद वो डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने कॉपी की है तो वो यहाँ लग जाए, वरना आप यहाँ से दोबारा कॉपी कर लो। टिकटॉक पे कितनी होती है वर्ड कैरेक्टर की? इतनी होती है, और यूट्यूब पे 5000 की होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऐड की। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टाइटल। चाहे आप जो आपने फेसबुक पे पोस्ट की थी वही टाइटल उठा के कॉपी करो और इधर लाके क्या कर दो? पेस्ट। इस पे क्लिक करो, इधर लिखो हैशटैग, कुछ हैशटैग यहाँ पे भी लिख दो। बैग्स, हैशटैग ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान, हैशटैग ऑनलाइन। जो हैशटैग जितना पॉपुलर है उसको यूज कर लो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल बैग। बैग कितनी पोस्ट में यूज हुआ है? 5.1 के वीडियोस में यूज हुआ है। और कितने चैनल्स ने इस हैशटैग को यूज किया है? 3.2 के। यूज कर लिया। मैक्सिमम मैं कितने ऐड कर सकता हूँ? 100। मेरे कितने कैरेक्टर्स हो गए? 98। अब थोड़ा सा नीचे आता हूँ। इस जगह पे थोड़ा सा पहले ऊपर आते हैं, एक और चीज भी है। यहाँ पे मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? थंबनेल भी। अब मेटा ने क्या किया है कि मेटा कहता, सॉरी यूट्यूब ने क्या किया है कि मैं एआई से भी थंबनेल बना के दे सकता हूँ। तो आप एआई से भी थंबनेल बना के यहाँ पे क्या कर दो? ऐड कर लो। अब इधर थोड़ा सा नीचे आते हो, यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि यस इट्स मेड फॉर किड्स, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। ये नहीं पूछ रहा कि ये जो चीज़ है ये बच्चों के लिए है या बच्चों के लिए नहीं है। इवन कि आप छोटे बच्चों के कपड़े भी बेच रहे हो ना, तब भी आप यहाँ से क्या सेट करोगे? नो। वजह क्या है? अगर आप यहाँ से यस सेट करते हो तो आपकी वीडियो चलेगी यूट्यूब किड्स पे। जैसे नॉर्मल यूट्यूब है ना, इसी तरह यूट्यूब किड्स के नाम से भी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, उसमें सिर्फ बच्चों के रेलिवेंट चीजें आती हैं, ज्यादातर कार्टून आगे या इस तरह के। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी प्रोडक्ट परचेज करें, तो मैं यूट्यूब किड्स पे नहीं दिखाऊंगा। मैं कहाँ पे दिखाऊंगा? नॉर्मल यूट्यूब पे। तो इसलिए इस वजह से क्या कर दिया? नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। इधर से क्या किया? नेक्स्ट। यहाँ से क्या किया? नेक्स्ट। इसने चेक किया कि आपकी वीडियो में कहीं कॉपीराइट का मसला तो नहीं है। तो इसने क्या कह दिया कि कॉपीराइट का मसला नहीं है। कॉपीराइट का मसला तब आएगा जब आप किसी का कंटेंट उठा के पेस्ट करोगे। तो ये जो आप पोस्ट करेंगे ये नहीं नहीं, ये तो बनाई भी वीडियो। एआई की वीडियो भी पोस्ट कर सकते हो। लेकिन मसला क्या आएगा? उसके ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होती एआई की वीडियो। ये आपको सेंड कर वीडियो अभी भेज देता हूँ लेक्चर एंड पे। अच्छा, यहाँ से क्या किया? नेक्स्ट। पब्लिक पे क्लिक किया तो ये क्या बटन आ गया? पब्लिश। क्लिक करोगे तो इसी टाइम पोस्ट हो जाएगी। साथ ही बटन नीचे आ रहा है स्केजुअल का। स्केजुअल पे क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल अभी हम सारी पोस्ट, एक पोस्ट ही हर प्लेटफॉर्म पे कितने बजे पोस्ट कर रहे थे? 9 बजे। तो यहाँ पे सेट कर लिया, नेट खराब हो गया। ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बटन आ गया? स्केजुअल का बटन पे क्लिक किया। अब ये 9 बजे ऑटोमेटिकली इस यूट्यूब चैनल पे स्केजुअल हो जाएगी। अब चाहे नेट हो ना हो। अब इसका फायदा ज्यादातर लोग तब यूज करते हैं जब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करना है। कोई ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है, वो कहता है जी मेरे 10 बजे पोस्ट हो। इसका मतलब ये है कि आपको पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 4 बजे उठ के पोस्ट करनी पड़ेगी। समझ आई बात? तो वो एक प्रॉब्लम है कि आप 4 बजे उठो और उसके लिए स्केजुअल करो, तो पोस्ट करो। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप पहले से ही स्केजुअल करके सारी पोस्ट रख लो। ये यूट्यूब पे किया। ठीक है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है रेडिट, उसके ऊपर ऑटोमेशन नहीं होती। उसके अलावा हर प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या लग जाती है? ऑटोमेशन। अब मीडियम पे देखो। वीडियो में भी वो पोस्ट हो देखते हैं ना लगती है कि नहीं। वहाँ पे जो ये क्या बटन आया? राइट। टाइटल कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया।
इधर आए, एंटर किया, ये प्लस का बटन आ गया, क्लिक किया, यहाँ पे क्या ऐड कर ली, इमेज। ये क्या बटन आया, पब्लिश। पब्लिश पे अगर क्लिक करता हूँ, ये लिखा हुआ है पब्लिश, साथ ही क्या लिखा हुआ है, स्केड्यूल फॉर लेटर। क्लिक किया, यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, 22, और यहाँ पे क्या सेट किया, 9 बचे, सेट कर लिया। अब यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, स्केड्यूल टू पब्लिश। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, दो प्लेटफॉर्म, ट्विटर पे अलहदा होगी, पिंटरेस्ट पे अलहदा, चार प्लेटफॉर्म, मीडियम पे कर ली 5, पिंटरेस्ट पे 6, थ्रेड पे 7, यूट्यूब और टिकटॉक कितने हो गए, 9। एक प्लेटफॉर्म रह गया जो हम लोगों ने गूगल मैप पे बनाया था, याद है गूगल मैप पे भी हम लोगों ने प्रोफाइल बनाई थी, उस पे भी पोस्टिंग करते हैं, गूगल में गूगल माई बिजनेस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल माई बिजनेस। उसको क्या है कि वो तो आपका पब्लिश नहीं होगा, करना तो सीख लो, कल को जब क्लाइंट का पहले से बना होगा तो फिर क्या कहोगे, अब तैयार करें। रिव्यू कैसे लाएंगे उसको पता रिव्यू बताता हूँ कैसे लेके आओगे। अच्छा, यहाँ पे आओ, इधर नीचे आए, ये क्या बटन आ रहा है, ऐड अपडेट्स, क्लिक किया। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिस्क्रिप्शन वगैरह, इस जगह पे क्या सिलेक्ट करोगे, इमेज या वीडियो। फॉर एग्जांपल इमेज और वीडियो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट। इस पोस्ट पे क्लिक करोगे तो पोस्ट हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे आपके पास क्या बटन आ रहा है, स्केड्यूल का, इस पे क्लिक किया, किस दिन स्केड्यूल करना चाह रहे हो, कैलेंडर पे क्लिक करो, 22 को करना चाह रहे हो, कितने बजे, इसको भी पॉसिबल हो 9। अब अपनी पोस्ट के नीचे कोई बटन ऐड करना चाहते हो, मैं कहता हूँ जी बटन ऐड करना चाहता हूँ, जब भी कोई मेरी पोस्ट देखे तो बटन नीचे नजर आ जाए, कॉल ना होगा, इसको क्या कहोगे बटन को, होगा सीटीएम सीटी नंबर भी देना पड़ेगा CTA। जब आप गूगल में बिजनेस की प्रोफाइल बनाओगे तो नंबर पहले ही मांग लेता है, तो इसने वही नंबर ऑटो फैच किया, मैंने तो ऐड नहीं किया। सीटीएम कॉल, मी ये कॉल टू एक्शन, यहां से क्या कर दिया, पोस्ट पे क्लिक। अब 10 प्लेटफॉर्म हमारे हो गए, जिन 10 प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने ऑटोमेशन करना शुरू की, रेडिट को निकाल के, ठीक है। रेडिट के ऊपर आपने डेली बेसिस, अगर कोई क्लाइंट आपको पल्ले पड़ जाता है जिसके लिए रेडिट पे पोस्ट करनी है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे ही पोस्ट करनी पड़ेगी, उसी टाइम के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, अब एक सूट, एक टूल आता है, उसका नाम है हॉट सूट। जिस तरह का नाम है पैसे भी वैसे ही हैं। अगर आप इसका बेसिक प्लान भी बाय करते हो ना, अगर क्लाइंट आपको परचेज करके देता है, पाकिस्तान में जितनी कंपनी सैलरी है ना, उनमें से शायद 10% कंपनीज ऐसी हों जिनके पास ये टूल है, वरना ज्यादातर पे आपको मैनुअली करना पड़ता है। इसका जो सही वाला प्लान है ना, वो ये है एडवांस। कितने का मिल रहा है, $249। $249 पाकिस्तानी कितने बने, 75, 80, 85, 85 हज़ार के करीब। टैक्स भी तो देना है 12-15%। 85,000 का ये टूल है, अगर कोई परचेज करके दे तो आप उसके लिए काम कर लो। एक क्लाइंट आपको ही 30,000 रुपये दे रहा है, वो 85,000 रुपये का टूल खरीद के देगा, नहीं। लेकिन अगर किसी कंपनी में, किसी बड़ी फर्म में चले जाते हो, उनके पास ये टूल होता है, तो आपको इसका नाम तो एटलीस्ट पता हो, क्या नाम है इसका, हॉटसूट। अब ये टूल काम क्या करता है, अनलिमिटेड अकाउंट्स को अटैच कर लेता है। इसी टूल के अंदर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, हर अकाउंट इसमें ऐड कर लोगे। एक पोस्ट बनाओगे, कैप्शन बनाओगे, हैशटैग बनाओगे, क्लिक करोगे, वो सब पे क्या हो जाएगी,
स्केजुअल। कितनी पोस्ट बल्क में कर सकते हो? 350 पोस्ट एक वक्त में आप कर सकते हो, स्केजुअल कर सकते हो। ऑटो रोटेट टैग मैसेज, आप इसको अपने कॉम्पिटिटर्स बता सकते हो 20 तक कि ये मेरे कॉम्पिटिटर हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, इनका मुझे बताओ, किन हैशटैग पे यूज, कौन कौन से हैशटैग यूज कर रहे हैं, ये भी बताएगा। रिपोर्ट भी बनाएगा, ईमेल भी करेगा, पोस्ट स्केजुअल रिपोर्ट भी कर देगा। जैसे आप इसे कह दो कि 15 तारीख को मुझे पोस्ट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, तो ये 15 तारीख को आपको रिपोर्ट बना के दे देगा। हम्म। हाँ, किस किस ने देखी, कितना देखा, जो भी। यहाँ पे आपको 30 डेज का पास्ट भी बताएगा कि पिछले 30 दिन में आपके ब्रांड के ऊपर क्या क्या चीजें हुई हैं। समझ आई बात? अब हर प्लेटफॉर्म को के ऊपर जाके आपको मैनुअल देखना पड़ता है। जैसे ये मेटा बिजनेस सूट है ना, मैं देखना चाहता हूँ जी मेरा ये पेज प्रोफाइल कितने लोगों तक पहुंची है, क्या रिपोर्ट आई है, यहाँ से मुझे मैनुअल देखना पड़ेगा। ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो आपको ऑटो दिखाएगा, रिपोर्ट बना के बता देगा जी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके पास एक बनी बनाई रिपोर्ट आ जाएगी। आपने वो देख लेनी है कि पिछले पूरे 1 महीने में, पिछले 2 महीनों में, पिछले 3 महीनों में ब्रांड के ऊपर क्या क्या चीजें हुई हैं। समझ आई बात? यहाँ पे आपके पास क्या बटन आता है, इनसाइट्स, इस पे क्लिक किया। इस जगह पे आपके पास ऑप्शन आती है, अभी ये कब से लेके बना के दे रहा है मुझे, 28 दिन का, लास्ट 28 दिन का स्टैट्स निकाल के दे रहा है फेसबुक के या इंस्टाग्राम के। अगर इंस्टाग्राम के देखना चाहता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि पिछले 28 दिनों में मेरे इंस्टाग्राम पे कितने व्यूज आए हैं, 4.5 के। लास्ट टाइम से कितने कम हुए, 17.5%। फॉलोअर्स कितने बढ़े हैं इतने, नॉन फॉलोअर्स कितने हुए हैं इतने, कम हुए हैं। रीच कितनी हुई है 2.7, फॉलोअर्स के थ्रू कितनी हुई है इतनी, नॉन फॉलोअर्स के थ्रू इतनी। 11 फॉलोअर्स आए हैं, 35 लोगों ने क्या किया है, अनफॉलो। इंटरेक्शंस कितनी हुई है, इतनी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है रिजल्ट्स की, क्लिक किया, यहाँ से आप रिजल्ट्स देख सकते हो। अगर मैं पिछले 3 महीनों के रिजल्ट देखना चाहता हूँ तो ये पिछले 3 महीनों के रिजल्ट है। अगर मैं कस्टम डेट पूरे दिस ईयर के देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये पूरे साल के रिजल्ट्स हैं फेसबुक के। और यहाँ से अगर इंस्टाग्राम के देखना चाहते हो तो ये क्या है, इंस्टाग्राम के। व्यूज कितने आए हैं, 22,000। रीच कितनी गई है, 10,700। कितनी इंटरेक्शन हुई है, 2.5। कितने लोगों ने क्लिक किया है, आपने जो लिंक अटैच किया था उस पर। विजिट्स कितने आए हैं, 1.2 के। फॉलोअर्स कितने आए हैं, 65, जो पिछले साल से 97% क्या है, कम। अगर यहाँ पे मेरे पास एक बटन है कस्टम डेट्स का, इस पे क्लिक करता हूँ, इधर सेट किया मैंने कि मुझे 2025 से दिखाओ, तो ये 2025 से लेके अब तक की रिपोर्ट है। कितने व्यूज मिले, 1,67,000। रीच कितनी मिली, 5,40,000। क्लिक्स कितने आए, 22,000। इंटरेक्शंस कितनी हुई, 5,000। विजिट्स कितने, 12,000। फॉलोअर्स 2.2 के। इस जगह पे आपके पास क्या बटन आ रहा है, ऑडियंस का। क्लिक किया इस पे तो ये दिखा रहा है जी आपकी जो मेजर ऑडियंस है वो 18 साल से 24, 25, 34, मैक्सिमम 44 ईयर्स तक के लोग आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक को देख रहे हैं। जिसमें से लड़कों लड़कियों की परसेंटेज भी मेंशन की है कि इतने लड़के देख रहे हैं और इतनी लड़कियां। जैसे इस स्टेट की बात करें तो 25 से 34 साल में 26% फीमेल्स हैं और 16.7% क्या है, मेल्स, जो हमारा इंस्टाग्राम या फेसबुक देख रहे हैं। इधर नीचे आते हैं जी, सबसे ज्यादा कहाँ से आ रही है, टॉप सिटी कौन सी है, लाहौर। टॉप कंट्री, इंडिया, 47.9%। 26.5% कहाँ से आ रहे हैं, पाकिस्तान से, ब्राजील, बांग्लादेश, तुर्की, इंडोनेशिया, मोरक्को, उज्बेकिस्तान, इराक, अल्जीरिया। कराची, रावलपिंडी, दिल्ली, फैसलाबाद, बेंगलोर, पेशावर, इस्लामाबाद, कोलकाता और मुंबई से
लोग हमारे पेजेस पे क्या कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं। अगर बिजनेस पाकिस्तान का है तो ऑडियंस कहाँ से आनी चाहिए, पाकिस्तान। अगर अदर कंट्रीज से आ रही हैं और ज़्यादा आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पोस्ट सही नहीं चल रही, ऐड सही नहीं चल रहा, इसलिए इनरेलीवेंट ऑडियंस आपके पेज पे आ रही है। ब्रांड डाली, हम्म। यही डाली, ब्रांड क्या कर देगा? ऐड यही कर देंगे वो वो लोग। ऐड बंद कर देंगे ना, ऐड बंद कर देंगे। ये ना हो कि हमारा सारा बजट यूज हो जाए और ऑर्डर इंडिया से आने शुरू हो जाए। अब इंडिया से ऑर्डर आने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया मैसेज करके कहे जी आतंकवादी मुल्क है। इंडिया ऑर्डर कर देता है, लेकिन डिस्पैच कराना मसला है। 2,000 रुपये की प्रोडक्ट है, आप डिलीवरी चार्जेस मांगो 2,000, पहले आपको दुबई भिजवाना पड़ेगा और दुबई से इंडिया जाएगा। ठीक है, लाख रुपया तो नहीं देगा ना 2,000 रुपये की प्रोडक्ट का, तो माजरत ही करोगे आपके भाई हम नहीं भेज सकते, आप कहीं और से अपने मुल्क में से देख लें। ठीक है। सेम पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं, सेलिब्रिटीज या लोग जो इंडियन चीजें वेयर करते हैं शादी के ऊपर, तो वो ऐसे ही आती हैं कि पहले दुबई जाती हैं प्रोडक्ट और दुबई से फिर पाकिस्तान आती है। लेकिन वो 4, 5, 6, 7, 10 लाख की चीज होती है, उसके ऊपर कोई लाख रुपया भर ले डिलीवरी का तो कोई मसला नहीं है। आप बेच रहे हो प्रोडक्ट 1,500 की, 2,000 रुपये की, लाख रुपया कौन देगा? ठीक है। और सो एक्सप्लेनेशन कि आप बेच क्यों रहे हो, और वहां जाके भी कस्टम ड्यूटी लाता, इधर से कस्टम ड्यूटी लाता, तो फिर उससे बेहतर ये है कि आप उसको क्या कर लो, माजरत। बात समझ आई? तो इसी वेबसाइट तरह का नाम है इनसाइट्स, कौन सी वेबसाइट है? वेबसाइट का नाम नहीं है, ये मेटा के इनसाइट्स हैं। उस पे सिर्फ इस पे भी हर प्लेटफॉर्म पे होते हैं इनसाइट्स। हाँ वो तो है क्या है, इस पे सिर्फ एक्स्ट्रा हम्म। ये मेटा का है ना। ट्विटर के इनसाइट्स देखने हैं तो ट्विटर पे जाओ, पिंटरेस्ट के इनसाइट्स देखने हैं तो पिंटरेस्ट पे इनसाइट का बटन होगा, यूट्यूब के इनसाइट्स देखने हैं तो यूट्यूब पे इनसाइट का बटन। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर यूट्यूब पे आते हैं और यूट्यूब पे देखना चाहते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर क्या प्रोग्रेस रही, तो यहाँ पे हमारे पास इनसाइट की बजाय क्या वर्ड लिखा रहा है, एनालिटिक्स। ये आपको दिखाएगा एनालिटिक्स। मैं कहता हूँ कि मुझे दिखाओ 2025 के एनालिटिक्स, तो ये कह रहे जी व्यूज कितने आए हैं, 26,500। वॉच टाइम कितना हुआ, 131 घंटे। सब्सक्राइबर कितने मिले हैं, 23। इधर मेरे पास क्या बटन आ रहा है, ऑडियंस का। क्लिक किया, न्यू व्यूवर कितना था, 93%। कैजुअल कितने थे, 5.1। रेगुलर व्यूवर कितना था, 1%। 12,000 इस पे व्यूज आए, 3,000 इस पे, 2.3 के इस पे, 911 इस पे, 729 इस पे। हर प्लेटफॉर्म का अपना है। ऐसे लोग जिन्होंने व्यू किया, 97% लोग थे जिन्होंने क्या किया, वह अनसब्सक्राइब। इसी इसी को ही देख के जो जितने भी यूट्यूबर्स आप फॉलो करते हो वो अक्सर कहते नहीं है कि जी अभी हमें देखने वाली ऑडियंस 40% अनसब्सक्राइब है, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वो यहाँ से चेक करते हैं। जेंडर के अंदर बात की जाए तो 28%, 29% फीमेल्स थी और 71.1% क्या थे, मेल्स। एज ग्रुप की बात की जाए तो 13 से 17 साल वाले कितने थे, 0.8। 27, 24.7%, 42, ये सब स्टैट्स आ रहे हैं। डिवाइस मोबाइल फोन से 84% देखा गया, 13% कंप्यूटर से, टैब से 1.1% और टीवी पे 0.9। मेजर ऑडियंस 57% कहाँ से आई है, पाकिस्तान से, इंडिया से, तुर्की से, इराक से, उज्बेकिस्तान से। 3.3%, 1.9%, 1.7 और 1.1। अगर आप सिर्फ सर्विसेज या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूट्यूब चैनल लेके चल रहे हो तो उसके ऊपर आप जैसे मर्जी जहां मर्जी से लोग आए आपके यूट्यूब चैनल पे, कोई गर्ज नहीं है। अगर आप सिर्फ इस पर्पस के लिए लेके चल रहे हो कि लोग आपको आपसे प्रोडक्ट परचेज करें, तो फिर आपके रेलिवेंट कंट्री से आनी चाहिए ताकि आप प्रोडक्ट परचेज करवाओ। अव्वल कि आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और डिलीवर कर सकते हो। समझ आई? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कपड़े का बिजनेस है, तो लोग कपड़े के बिजनेस में यूएसए से भी अगर उनको कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो डिस्पैच कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि यूएसए में कोई कह दे जी आंटी एक एक सूट भेज दो। एक सूट नहीं जाएगा, 10 20, तकरीबन 15 20 सूट इकट्ठे जाएंगे। इससे काम तो नहीं जा सकता क्योंकि डिलीवरी चार्जेस बहुत पहले किलो का 12 13 हज़ार रुपया पड़ना है, उसके बाद 20 किलो के बाद कोई 2 2 5 हज़ार रुपया पड़ेगा पर केजी। तो बेटर ये है कि आप ज़्यादा सामान भिजवाओ। बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, वो स्पेशली एडवर्टाइजमेंट भी इंटरनेशनल करते हैं। अब जो बड़े ब्रांड हैं जो बाहर के मुल्क में प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, जैसे
सफायर है, बाटा तो ऐसे ही पाकिस्तानी, सफायर जैसे है, सफायर, लाइमलाइट, इनके इंटरनेशनल भी हैं। अगर कोई इनको प्रोडक्ट, एक भी प्रोडक्ट कोई मंगवाता है इनसे, तो ये डिलीवरी चार्जेस ऐड करके प्रोडक्ट डिस्पैच कर देते, 7 दिन के अंदर कस्टमर को मिल जाता प्रोडक्ट, जो उनसे मर्जी में। ठीक है। हम्म। उसमें व्यू कैसे बनाएंगे? पोस्ट पे व्यू कैसे लेके आओगे? पोस्ट के ऊपर व्यू ऐसे लेके आओगे कि आप प्रॉपर हैशटैग यूज करोगे, तभी तो पोस्ट पे व्यू आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अब दूसरी एक चीज आपने पहले भी पूछी थी कि हम रिव्यूज कैसे ऐड करेंगे। अब रिव्यूज ऐड करने के लिए इधर आते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक बटन आता है, क्या लिखा हुआ है, आस्क फॉर रिव्यू। क्लिक किया, यहाँ पे क्या बटन आया, कॉपी का। ये कॉपी करके मैं डिफरेंट लोगों को भेजूंगा कि भाई इसके ऊपर क्या कर दो ऐड। कोई सलाम दुआ करने वाले लोग होंगे ना, क्योंकि कोई नहीं बुलाता, कोई 2-4 बंदे तो बुला ही लेते होंगे। उनको कहूंगा कि भाई साहब इसके ऊपर क्या ऐड कर दो, रिव्यूज, 5 स्टार रेटिंग दे दो, और यहाँ लिख दो जी बेस्ट सर्विसेज। हम्म। 340 इन लाहौर 30-40, 15-16, जितने भी आप ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे क्या कर दो, पोस्ट पे क्लिक, या आपने एक रिव्यू इस बिजनेस पे ऐड कर दी। अभी तक इस बिजनेस पे कितने रिव्यूज है, 16। पहले भी 16 था, आपने ऐड किया तब भी क्या रहे, 16। अब एक दफा रिफ्रेश करके देखो आते हैं या नहीं। आ गया है? ठीक है। तो इस तरह आप क्या करोगे ऐड। अगर आप चाहते हो कि किसी के बिजनेस के ऊपर रिव्यू नजर आए, तो आपको खुद टाइप करना पड़ेगा, चाहे स्पेलिंग गलत लिख दो। स्पेलिंग गलत होगा तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा अथेंटिक रिव्यू है, क्योंकि आप पाकिस्तान से कर रहे हो, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो स्पेलिंग गलत भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह आप एक एक करके रिव्यू ऐड करना शुरू करोगे। दोस्त को कह दिया, दोस्त को कहा जी, अगले दोस्त को कह दे रिव्यू ऐड कर दे, 5 स्टार रेटिंग कर दे, चैट जीपीटी। मैं क्या जस्ट क्लिक करता हूँ मुझे गूगल मैप के यूज करो। हाँ मुझे कैसे देंगे मुझे मुझे डर उसके यूज करो चीज इसको दे वो कैसे नहीं इसके लिए फिर आपको उतने ज्यादा गूगल अकाउंट चाहिए। जो ठीक है। अब जीमेल बनाना कितना को मुश्किल काम है, आम काम है ना। तो इस तरह आप डिफरेंट जीमेल्स बनाओगे, और उन जीमेल्स के थ्रू आप उनको क्या ऐड करते जाओगे, रिव्यूज अगर उसके 300 रिव्यू आने तो 300 बना। जो ये काम करते हैं ना, ऐसे हर क्लाइंट आपके पास